यह कहानी है उस महापुरुष की जिसने कलम से दुनिया जीत ली और मानवता को राष्ट्रवाद से भी ऊपर रखा। 7 मई 1861 को कोलकाता के जोरासांको ठाकुर परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम था रविन्द्रनाथ टैगोर। बचपन से ही प्रकृति, संगीत और साहित्य में उनकी गहरी रुचि थी। औपचारिक शिक्षा उन्हें पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने स्वयं अध्ययन करके ज्ञान अर्जित किया। समय के साथ वे कवि, दार्शनिक, संगीतकार, चित्रकार, उपन्यासकार, शिक्षाशास्त्री और राजनीतिक चिंतक बने। 1913 में उनकी पुस्तक गीतांजलि 1913 के लिए उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। 1913 में उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला और वे यह सम्मान पाने वाले पहले एशियाई बने जिन्हें ये नोबेल पुरस्कार मिला। रविन्द्रनाथ टैगोर केवल कवि नहीं थे, उन्होंने मानवता के बारे में भी सोचा। टैगोर का मानना था कि मनुष्य की पहचान उसकी जाति, धर्म या राष्ट्र नहीं बल्कि उसकी मानवता है। टैगोर का मानना था कि उनकी पहचान उनकी जाति, धर्म या राष्ट्र नहीं बल्कि उनकी मानवता है। अब उन्होंने क्या बोला कि मानवता के बाद उन्होंने स्वतंत्रता के बारे में सोचा कि टैगोर के अनुसार स्वतंत्रता केवल अंग्रेजों से मुक्ति नहीं थी। सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ था मानसिक स्वतंत्रता, नैतिक स्वतंत्रता, आध्यात्मिक स्वतंत्रता, रचनात्मक स्वतंत्रता। उन्होंने राष्ट्रवाद के बारे में भी कहा। टैगोर ने संकीर्ण राष्ट्रवाद की आलोचना की। उनका मानना था कि यदि राष्ट्रवाद मानवता से उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद मानवता से ऊपर हो जाए तो वह संघर्ष, युद्ध और घृणा को जन्म देता है। वे कहते हैं पहले मनुष्य बनो फिर राष्ट्रवादी। इसलिए उन्होंने इंटरनेशनलिस्ट तथा यूनिवर्सलिस्ट विचारक माना जाता है। इसलिए उन्हें इंटरनेशनलिस्ट तथा यूनिवर्सलिस्ट विचारक माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीयतावाद उनका सपना था। पूरा विश्व एक परिवार हो। टैगोर राज्य को सर्वशक्तिमान नहीं मानते थे। उनका विश्वास था कि समाज राज्य से अधिक महत्वपूर्ण है। राज्य का कार्य सीमित होना चाहिए। अत्यधिक राज्य नियंत्रण व्यक्ति की स्वतंत्रता को समाप्त कर देता है। स्वदेशी समाज के बारे में उन्होंने कहा था। स्वदेशी समाज 1904 में उन्होंने स्वदेशी समाज का विचार प्रस्तुत किया। ग्राम स्वशासन, आत्मनिर्भरता, ग्रामीण विकास, स्थानीय नेतृत्व, शिक्षा दर्शन, ये सब उन्होंने शामिल किया। उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की। बाद में यही विश्व भारती यूनिवर्सिटी बना। उनकी शिक्षा की विशेषताएं प्रकृति के बीच शिक्षा, रचनात्मकता, कला और संगीत, नैतिक विकास, स्वतंत्र चिंतन, अनुभव आधारित शिक्षा। वे रटने वाली शिक्षा के विरोधी थे। वर्ण व्यवस्था, स्वदेशी आंदोलन की कुछ रणनीतियाँ, लेकिन दोनों का लक्ष्य भारत का कल्याण था। जलियांवाला बाग 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड से वे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने अंग्रेजी सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। यह उनके देश प्रेम और नैतिक साहस का प्रतीक था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड से वे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने अंग्रेजी सरकार को द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण उनकी पुस्तकें हैं गीतांजलि, गोरा, द होम एंड द वर्ल्ड, नेशनलिज्म साधना, क्रिएटिव यूनिटी, रिलीजन ऑफ मैन, स्वदेशी समाज और काबुलीवाला कहानी। ये उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट
जन्म उनका 7 मई 1861 को हुआ। उनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 को। जन्म स्थान कोलकाता। नोबेल पुरस्कार 1913 गीतांजलि। प्रथम एशियाई नोबेल विजेता। शांति निकेतन के संस्थापक। विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक। ह्यूमनिज्म के समर्थक। यूनिवर्सलिज्म के समर्थक। नैरो नेशनलिज्म के आलोचक। फ्रीडम स्पिरिचुअल और मोरल, मेंटल फ्रीडम, ये सब उनसे जुड़ी हुई पॉइंट हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ ये वीडियो क्लोज करेंगे।